एक संशय बड़ मोरे नाथ, एक संशय बड़ मोरे करगत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि, याज्ञवल्क्य नाम की एक मुनि है जो परम विवेकी है। विवेकी कैसे किसको कहते हैं? विवेकी किसको कहते हैं पता है? जो बहुत पढ़ा लिखा है विवेकी नहीं है, वो जानकार हो सकता है। पढ़ाई लिखाई करने से जानकारी प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त नहीं होता। आप कहोगे महाराज विवेक कहां प्राप्त होगा? मानस के अनुसार, बिनु सतसंग विवेक न हो। जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को यदि जानकारी दिलानी है तो विद्यालय भेजिए, और जानकारी का कहां प्रयोग करना है, ये विवेक यदि जागृत कराना है तो बच्चों को अगल बगल सत्संग में लेकर के जाइए। बिना सत्संग में गए विवेक जगने वाला नहीं है। श्री भरद्वाज जी जानते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि परम विवेकी है। परम विवेकी यानी इनका पूरा का पूरा जीवन ही सत्संग में व्यतीत हुआ है, सत्संगी है, इसलिए परम विवेकी है। उनके चरणों को पकड़ लिया भरद्वाज जी ने, कहा मुनिवर सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आदर पूर्वक रोक करके उनके चरण को पखारा है, दिव्य आसन पर बिठाया है, षोडशों प्रकार पूजन किया है, उनकी प्रशंसा की है। और प्रशंसा करने के बाद श्री भरद्वाज जी ने कहा मुनिवर मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। ये देखिए ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में यदि उलझन हो तो कोई भी दूर कर सकता है, लेकिन यदि आपके जीवन में कोई संशय हो गया है तो वो संशय बिना विवेकी के शरण में गए समाप्त होने वाला नहीं है। अविवेकी कौन है? जो सत्संगी है। भरद्वाज जी कहते हैं हे मुनिवर मेरे मन में एक संशय है, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि मेरे मन के संशय को आपको छोड़कर दूसरा कोई दूर करने वाला नहीं है। आपसे बताऊं, मैं आपके सामने संशय प्रकट करने में मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। यहां दर्शन करिए, कई लोग प्रश्न पूछते हैं तो ज्ञानी बनकर के पूछते हैं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, यदि जीवन में वास्तव में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने को खाली बनाइए। जब तक आपका मन का बर्तन, आपका पात्र खाली नहीं होगा तब तक उसमें कुछ उतरने वाला नहीं है। इसको खाली बनाइए। हमारे एक चाचा कहा करते, बाबू अपने से विद्वान के सामने मूर्ख बन के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनोगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यहाँ याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं मेरे मन में जो संशय है उस संशय को आपके सम्मुख प्रकट करने में मुझे भय लग रहा है और लज्जा आ रही है। भय इस बात से है कि कहीं मेरे प्रश्न को सुनकर आप क्रोधित न हो जाएं कि इतने बड़े महात्मा और इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम उनको। और लज्जा इस बात की है कि मैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि ऋषि का शिष्य हूं। मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये न सोचने लगे इतने बड़े महात्मा के शिष्य होकर इनको इतनी छोटी बात नहीं मालूम। कहीं मेरे गुरु के ज्ञान पर प्रश्नवाचक चिन्ह न लग जाए, इस बात से मुझे लज्जा आ रही है। लेकिन आपसे एक बात हूं, पूछने में भय लज्जा लग रही है और आपसे छिपाना भी नहीं चाहता हूं।
क्योंकि नीति कहती है संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुरा। ये बड़ा अद्भुत सूत्र है जीवन का। श्री भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से कहते हैं कि मैंने संतों के मुख से सुना है, मुनियों के सत्संग सुना है, वेद और पुराण को भी पढ़ा है। ये मुनि संत वेद पुराण बार बार एक ही बात कहते हैं, जीवन में यदि विमल विवेक प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ से छिपाव समाप्त करें। जब तक छिपाव रहेगा तब तक शुद्ध विवेक जागृत होने वाला नहीं है, क्योंकि 24 घंटा दिमाग इसी में लगा रहेगा कि कहीं कोई जान ना जाए। छिपाव में लगा रहेगा, पूरी ऊर्जा छिपाने में चली जाएगी। इसलिए मैं अपने संशय को छिपाना नहीं चाहता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि निर्भय होकर पूछिए क्या संशय है मन में। भरद्वाज जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरा प्रश्न है कि राम कवन प्रभु पूछा तो ही, राम कवन प्रभु तो ही, राम कौन कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भय गुरु शरण राम हमारा, श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी कौन है? अच्छा, आप इतने सारे लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है। वो एक लड़का उठाया है, छोट बाबू, इसको नहीं मालूम कि राम जी कौन है। राम जी कौन है नहीं मालूम बाबू? अच्छा, बहुत सुंदर, कितना ईमानदार बच्चा है। देखिए, आप सबको मालूम है ना राम जी कौन है? अरे इतना तो मालूम है ना कि राम जी भगवान है, इतना मालूम है ना? श्री भरद्वाज जी पूछ रहे हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, क्या आप राम जी को नहीं जानते? बोले, एक राम जी को जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, उन राम जी को क्रोध आया और जाकर युद्ध में रावण को समाप्त कर दिए थे। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, फिर पूछना क्या चाहते हैं? भरद्वाज जी कहे, मुनिवर
मैं पूछना चाहता हूं कि जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी राम जी का नाम जपते हैं, राम कोई और है? अब मैं जिन राम जी को जानता हूं, मेरे वाले राम जी कोई और है। ये दोनों राम जी एक ही है कि दोनों राम जी अलग अलग हैं? ये मेरा प्रश्न है, आपसे मैं पूछ रहा हूं। दोनों राम जी एक ही है कि दोनों राम अलग अलग हैं? पक्का गारंटी के साथ एक ही है? अब देखिए आप लोगों को कितना विश्वास है कि दोनों राम जी एक है। क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम कि दोनों राम जी एक है? इनको भी मालूम है, लेकिन जानबूझ के पूछ रहे हैं। क्यों? भरद्वाज जी राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। अब कथा प्रारंभ हो जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ तो पूछना पड़ेगा ना। है? यही भगवान के भक्त का लक्षण है। किसी महात्मा के पास जाए, संत के पास जाए, तो ऐसा प्रश्न पूछ दे कि 1-2 घड़ी, आधे घंटा, 1 घंटे का सत्संग प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रश्न न पूछे कि चलता हुआ सत्संग भी बंद हो जाए। ऐसे भी समाज में लोग हैं। भरद्वाज जी ने कहा, मुनिवर आप विस्तार पूर्वक भगवान की कथा मुझे सुनाइए। कहु सो कथा नाथ विस्तारी, विस्तार पूर्वक सुनाइए। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। देखिए, जैसे हम लोगों से कोई कहता है कि महाराज हम आपकी कथा कराना चाहते हैं, हम लोग गदगद हो जाते हैं। जब कोई कहता है कि कथा कराओ तो कितना पसंद होता है। चलिए, जीव ने कथा गाने का सौभाग्य प्रदान करा दिया। उसी प्रकार जब भरद्वाज जी ने कहा कि प्रभु आप कथा का श्रवण कराइए, याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पाए और मुस्कुरा करके बोले, जाग बलिक बोले मुस्कुराई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे भरद्वाज जी, मैं आपकी एक बात को समझ गया कि आप राम जी के प्रभुता को ठीक से जानते हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी। आप मन से, कर्म से और वाणी से राम जी के भगत हैं। आपकी चतुराई मैं समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ की भांति आपने मेरे से प्रश्न किया है। मैं आपकी चतुराई को समझ गया। देखिए, जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाना, इसको सरल न समझिएगा। का कटरा थाना में बस इतने लोग हैं? हाँ? गांव के सब लोग आ गए हैं पंडाल में? सब आ भी नहीं पाएंगे सब। आवत ही सर अरे बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक जीव सत्संग में जाने वाला नहीं है। आप इतने सारे लोग पंडाल में बैठे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पर और आप सब पर भगवान की बड़ी कृपा है, तब जाकर हम और आप यहां बैठे हैं। एक बड़े अद्भुत साधक हुए, प्रत्यक्ष पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज। वो कहते हैं सत्संग में सब नहीं आ सकते। अरे इन मस्तों की बस्ती में, किन मस्तों की? भगवान के नाम को पीकर जो मस्त हो चुका है। ई वाला मस्ती में नहीं, क्षमा करिएगा, कई लोग इले के भी अन्न रहते हैं, वो वाली मस्ती नहीं। जो इस रस में डूबा हुआ है, भगवत नाम को पीकर जो मदहोश हो चुका है। अरे इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती हंसी आता है कोई कोई, इन मस्तों की
शाह भिक्षु और सहत शाह भिक्षु कहता है कोई कोई और सहत शाह भिक्षु कहता है कोई कोई आता है कोई कोई रोए से सारी दुनिया गाता है कोई कोई मस्त की बरसी मस्त की बरसी